प्रिय छात्रों, आपको मैंने द्वितीय पाठ क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसकी पीडीएफ फाइल बनाकर इस पाठ की पूरी पाठ की पीडीएफ फाइल बनाकर आपको भेजी थी। आपने पढ़ी होगी। चलो आज इस पाठ की हम व्याख्या करते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है? अर्थात जिसमें हम सामान्य भाषा में कहते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं हो। अरे भाई, मेरे घर का दूध तो बड़ा प्योर है, शुद्ध है, जल देखो एकदम शुद्ध है। क्या ये शुद्ध पदार्थ हैं? देखिए, विज्ञान की दृष्टिकोण से ऐसे शुद्ध हम पदार्थ किसी को सामान्य रूप से नहीं कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ की व्याख्या कैसे हो सकती है विज्ञान के हिसाब से? शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि जिसके कण जो हैं सब एक ही प्रकार के हों। पदार्थ की रासायनिक प्रकृति देखिए, पिछले पाठ में मैंने भौतिक रूप से आपको पदार्थ का वर्गीकरण किया था। रासायनिक आधार पर पदार्थ शुद्ध और मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ ये दो प्रकार के हैं, तत्व और यौगिक। तत्व किन्हें कहते हैं? पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व। सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये ढेर सारे ये तत्व हैं। तत्वों से बने हुए पदार्थ शुद्ध होते हैं क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। जैसे लोहा है, लोहे में सब लोहे के परमाणु हों तो ये शुद्ध हुआ। चांदी में चांदी के ही परमाणु हों, शुद्ध है। सोने में सोने के ही परमाणु हों, शुद्ध है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन के ही परमाणु हों तो यह शुद्ध तत्व है। दूसरा यौगिक जो है, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे पानी H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है? यह यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जब आपस में मिलते हैं और जो पदार्थ बनाते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे नमक है, नमक का मैंने सूत्र बताया था NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम के परमाणु और क्लोरीन के परमाणु परस्पर मिलकर अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक, ये नमक सोडियम क्लोराइड का यौगिक है। अशुद्ध पदार्थ भी नहीं कहेंगे, हम मिश्रण कहेंगे। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक यौगिकों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक यौगिकों के मिलने से, जैसे मिट्टी है, बारूद है, ये क्या है? मिश्रण है। एक चीज इसमें क्या होता है, मिश्रण में सभी भाग का जो रासायनिक संगठन होता है वह एक समान नहीं होता है। मिश्रण के प्रकार देखिए, मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी, जैसे शब्द से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, समांगी जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक समान होता है वह क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल मिश्रण जो है यह क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? विलयन। इसकी विशेषता क्या होती है? इसके कण इतने छोटे होते हैं इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं आप। अब जैसे नमक को आपने पानी में घोला, आप पानी में नमक के कण को ढूंढ सकते हैं? जी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो यह विलयन जो है इसमें आप बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। एक विशेषता और भी है, जैसे आप इसको कांच के गिलास में रखेंगे और टॉर्च लगाएंगे तो इसमें रोशनी वार पार एकदम साफ चली जाती है और रोशनी के जाने का मार्ग उसमें प्रकाश किरणों के जाने का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त विलयन
किसी विलयन में देखिए, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेयी। विलायक घोलने वाले पदार्थों को कहते हैं, विलेयी घुलने वाले पदार्थ को कहते हैं। जैसे चीनी और पानी में, पानी विलायक है घोलने वाला, और चीनी क्या है, विलेयी है। जब कहते हैं विलायक में आप विलेयी पदार्थ को डालते हैं, यह घुल जाता है। डालते रहिए विलेयी पदार्थ को। जैसे आपने किसी गिलास में पानी लिया और उसमें 1 चम्मच डाली, घुल गया, 2 चम्मच डाली, घुल गया, 3 चम्मच डाली, घुल गया, 4 चम्मच, इस प्रकार चम्मच में चम्मच ढालते रहिए उसमें पानी में। एक स्थिति ऐसी आएगी जब पानी में चीनी का घुलना बंद हो जाएगा, यह संतृप्त विलयन कहलाता है। दूसरा असंतृप्त विलयन, जिसमें विलायक में विलेय की घुलने की क्षमता रहती है, वह असंतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे आप शिकंजी पीते हैं या आप कोई रस पीते हैं, ये असंतृप्त विलयन ही होते हैं। विषमांगी मिश्रण, जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है, ये क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, कोलाइडल और निलंबन। ये कोलाइडल के कण जो हैं विलयन के कणों से थोड़ा बड़े होते हैं, परंतु निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव, जैसे आप देख रहे हैं, ये एक गिलास में आपने कहते हैं पानी, दूध ले रखा है और उसमें टॉर्च की रोशनी से डाला है, तो इसमें टॉर्च की रोशनी साफ जाते हुए दिखाई पड़ती है। दूसरा, ये टिंडल प्रभाव दिखा रहा है दूसरा। तो तीसरा, इसको छानकर अलग नहीं कर सकते, इसमें पदार्थों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध को अगर आप छानेंगे तो साबुत निकाल। दूध किससे बना होता है, दूध पानी है, वसा है, प्रोटीन है, इनका मिश्रण होता है। इसमें से आप इन पदार्थों को अलग नहीं कर सकते हैं। इसको अलग करने की विधि केवल एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन आती है, उसके द्वारा ही इनको आप अलग कर सकते हैं। निलंबन के कण जो है सबसे बड़े होते हैं, इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं। ये अस्थायी मिश्रण होता है। और अगर आपने किसी गिलास में मिट्टी घोली तो सुने में पानी क्या है, मटमैला दिखेगा। अगर उस पानी को आप रख दें, थोड़ी देर बाद मिट्टी क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, तलछट जिसको कहते हैं। ये इसीलिए इसको अस्थायी मिश्रण कहा जाता है। और ये भी टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव यानी कि मिट्टी घुले हुए पानी में अगर आप टॉर्च की रोशनी डालेंगे तो उसमें मिट्टी के कण साफ चमकते हैं, टॉर्च से रोशनी के जाने का मार्ग साफ दिखाई पड़ता है। बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं, अगर 2 अघुलनशील द्रव आपस में मिले हों, अघुलनशील जो आपस में घुलते नहीं हैं, घुल नहीं सकते हैं, इनको कैसे अलग करोगे। जैसे पानी में मिट्टी तेल मिला दिया आपने, कैसे अलग करेंगे। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक कीप लेते हैं, जिसको हम पृथक्करण कीप के नाम से जानते हैं। देखिए, कुछ इस ढंग से मैंने बना रखी है, रफ बनी है, इतना साफ नहीं बनी है। इसमें मैंने पानी और मिट्टी के तेल के मिश्रण को भर दिया। एक यहाँ पर ये देखिए एक कॉर्क है, इसको खोलेंगे तो इसमें से ये पानी नीचे को आ जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, मिट्टी तेल और पानी के मिश्रण को इसमें भर देते हैं, कुछ देर तक हम ऐसे ही इसको रख देते हैं। इसमें देखिए पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, भारी होता है, तो यह नीचे की तरफ आ जाता है। और मिट्टी तेल क्योंकि पानी से हल्का होता है, ये ऊपर तैरने लग जाता है। इसका उपयोग हम, इसके घनत्व अलग अलग घनत्व का होने के कारण इसका उपयोग हम इसमें करते हैं। अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे आता है। तो अब हम क्या करते हैं, जब इस प्रकार से 2 अलग अलग हमको लेयर या स्तर दिखाई पड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से टोंटी खोलेंगे, धीरे धीरे करके इसमें पहले पानी को निकाल लेंगे अलग बर्तन में। जब पानी पूरा निकल गया, फिर हमने टोंटी बंद करी, दूसरा बर्तन लगाया, उसमें हम मिट्टी के तेल को अलग कर सकते हैं। इसमें क्या है, हम घनत्व का उपयोग करते हैं, क्योंकि अलग अलग द्रवों का घनत्व जो है वह अलग अलग होता है। दूसरा, अगर
ठोस है मिश्रण, जैसे नमक और नौसादर है, दोनों सफ़ेद दिखते हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे। दोनों नमक और नौसादर के मिश्रण को मैंने मिला दिया। अब मैं कहूँ इसको अलग करिए। इसमें देखिए विज्ञान का ही हम सहारा लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया। जैसे मैंने आपको पिछले पाठ में पढ़ाया होगा, ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या है? कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में न आकर सीधे किस में बदल जाते हैं? गैस अवस्था में बदल जाते हैं। वे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। इसमें नौसादर जो है ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, यानी कि इसको गर्म करने पर सीधे ये गैस अवस्था में बदल जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक बर्तन में हमने नमक और नौसादर का मिश्रण ले लिया और नीचे से हमने क्या किया, गर्म किया। तो अब जब इसमें क्या है, नौसादर एकदम भाप के रूप में, यह इस उल्टी कीप हमने इसके ऊपर रखी है, भाप के रूप में जाएगा। ये पर जाते ही ठंडा होने लग जाता है। कीप के ये दोनों सिरों में देखने में लाल लाल दिख रहा है, यह नौसादर जो है इसमें जम गया और नीचे क्या रह जाएगा, शेष नमक ही नमक रह जाएगा। ये ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा हम इसको अलग करते हैं। तीसरा, घुलनशील द्रवों को अलग करना। तो घुलने वाले द्रव को अलग कैसे करेंगे? घुलने वाले द्रव, जैसे आप पानी में आप अल्कोहल मिला दो या एसीटोन मिला दो, तो इनको अलग करना बहुत कठिन होता है। इसको हम विज्ञान में हम किस से करते हैं? दो घुलनशील द्रवों को इसको गर्म करके, क्वथन करके। इसमें क्या करते हैं, हम एक बर्तन में हमने दोनों ही पदार्थ लिए और घुले हुए पदार्थ लिए, जैसे पानी में हमने अल्कोहल डाल दिया। अब इसमें हम अल्कोहल अलग कैसे करेंगे, पानी कैसे करेंगे? तो हम इसमें नीचे से हमने लैंप जलाया, इसमें एक संघनन क्रिया, हमने ऐसा बर्तन ले लिया जिसमें आप जब आप गर्म करेंगे तो उसमें सबसे पहले भाप बनेगी अल्कोहल की। क्या बनेगी? अल्कोहल की भाप बनेगी और यह भाप यहाँ के रास्ते जाएगी। हम अब इसको ठंडा करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ से नीचे से ठंडा पानी डाला, ऊपर से निकाला, तो नली क्या है, ठंडी रहेगी। जब ये भाप यहाँ से गुजरेगी अल्कोहल की, वो ठंडी होकर बूंदों के रूप में इस बर्तन में इकट्ठा हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको अलग कर लेंगे और बाकी बचा पानी को हम वैसे अलग करेंगे। देखिए, अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। तो इसका क्वथनांक 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पानी का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आप गर्म करेंगे, सबसे पहले भाप किसकी बनेगी? अल्कोहल की बनेगी। और आप 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको आप वैसे ज़्यादा गर्म ना होने दीजिए। 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर जितना भी अल्कोहल इस बर्तन में है वह सब भाप बन के इस रास्ते आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ये घुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं। बच्चों, इस पाठ के जो प्रश्न हैं वह आप करिएगा और जो प्रश्न नहीं आएंगे उन प्रश्नों को मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने इसमें दिग्दर्शिका जो डाल रखी है, 2 उसमें डाल रखे हैं, इसके उत्तर भी इसमें डाल रखे हैं। आप उन प्रश्नों को हल कीजिएगा और अगर उत्तर वहाँ पर नहीं दिखाई दें तो इसका दूसरी जो मैंने आपको इसमें भेज रखा है पीडीएफ तो नहीं है, ये दीक्षा का दूसरा पार्ट मैंने इसमें भेज रखा है, उसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं, आप उनमें से देख सकते हैं।